हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन SMS एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। देखिए, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप देख रहे होंगे। कोई कहता है रिजल्ट आ गया, कोई कहता है कि कट ऑफ मार्क्स जारी हो गए, कोई कुछ कहता है। देखिए, मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें आपको क्लियर बता दिया था कि नवोदय समिति जो है कभी भी कट ऑफ जारी नहीं करती है, ठीक है। और रिजल्ट 1 महीने के अंदर नहीं आ सकता है, 1 महीने के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, पता नहीं क्यों ऐसे वीडियो बनाते हैं जो कहते रिजल्ट आ गया बस क्लिक रेशियो बढ़ाने के लिए। देखिए, आप सभी को विश्वास के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूब चैनल है ये स्पेशल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है और आपके पास बिल्कुल ऑथेंटिक रियल जानकारी आपके पास तक आएगी, इसलिए इसको बनाया गया है। बस बहुत सारे सवाल आए थे यूट्यूब से कमेंट सेक्शन में, ये पूछ रहे थे कुछ लोग। मैंने अभी जो पहले आपको जो बना के दी थी कट ऑफ लिस्ट, वो मैंने बनाई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इस बार हमने मार्क्स के अकॉर्डिंग। हालांकि कोई भी इसको बना सकता है कि उसमें 1.25 का मल्टीप्लाई कर दोगे और वो मार्क्स निकल आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इसको बना दिया है और इसके लिए कई एक चीज़ें हैं जो मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको जो भी मिलेगी बहुत सटीक जानकारी मिलेगी। और आगे यूट्यूब पे पूरा सिलेबस नवोदय का मैं लाने वाला हूँ, किसी भी स्टेट का हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, जितना इसका सिलेबस है टोटल आपको बता दें। लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में पेपर हो, आप देखना क्वेश्चन और क्वेश्चन के ऑप्शन कभी अलग नहीं होते हैं, बस लैंग्वेज का फ़र्क रहता है। तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। आप जो भी दोबारा से जो तैयारी करना चाह रहे हैं, दोबारा इन द सेंस जो जिनके बड़े बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, छोटे बच्चों को तैयारी कराना चाहते हैं, उनके लिए इस यूट्यूब चैनल पे पूरा नवोदय का सिलेबस मिलने वाला है, ठीक है। अभी 1 मिनट के लिए हम चर्चा कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। जैसे ये जो कैटेगरी जो हमने बनाई है, ये एक लोग पूछ रहे थे कि इसमें जनरल नहीं है, तो जो यूआर होता है ये जनरल होता है, इसको अनरिजर्व्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये शहरी बच्चों की कट ऑफ लिस्ट है, जो 25% सीटें नवोदय की, ज़्यादातर जितने नवोदय विद्यालय हैं सभी में 80 सीटें हैं। लेकिन कभी कभी बिल्डिंग इशू या वहाँ के कुछ और इशू आ जाने के कारण उसकी सीट्स आधी कर दी जाती हैं। ये नवोदय विद्यालय के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी नवोदय विद्यालय, उसका अपना स्टाफ, उसका जो मैनेजमेंट है नवोदय विद्यालय का, जिस डिस्ट्रिक्ट का है, वो सीट को आधा कर सकता है, किसी भी सेशन में कर सकता है, लेकिन वो 12th उस सेशन का कंप्लीट निकालेगा, ठीक है। ध्यान रखो, अगर इस सेशन में 6 में अगर 40 स्टूडेंट हुए हैं सिलेक्ट, तो वो तैयारी करते रहें और जब 9th के फॉर्म आएंगे तो वो 40 सीट्स भरी जाएंगी पक्का, ठीक है। 12th पूरी करके निकालेंगे। तो कुछ कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें केवल वो 40 सीट पे एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर जो है 80 सीट पे एग्ज़ाम होता है। 25% ये शहरी बच्चों से भरी जाती हैं। 25% का मतलब है 20 सीटें जो है 80 में से 20 बच्चे शहर के लिए जाएंगे, ठीक है। कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं? अभी मेरा जो रेशियो है, कोई एक बता रहे 9 साढ़े 9 हज़ार तक पूरे डिस्ट्रिक्ट में रेशियो है। वैसे मैंने जिन जिन डिस्ट्रिक्ट का देखा है 5,000 6,000 तक हुआ है पर स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। उसके हिसाब से, और 2-4 तो क्वेश्चन हर किसी से गलत होते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं वैसे भी, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो 80 में से 80 पूरे करके आया हो। 80 क्वेश्चन है, उनमें से 80 आउट ऑफ 80 कोई भी नहीं करके आया, 1-2 मिस्टेक सभी की हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं कि कितना जा सकता है। तो इस बार हमने मार्क से, नंबरों के अनुसार बनाया हुआ है, ठीक है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का है कैंडिडेट और लड़का है, तो अगर उसके ये कम से कम है, ठीक है, इससे कम होंगे तो उम्मीद ना करिएगा, ठीक है। हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट की इससे भी कम चली जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे कम है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई बॉय है और वो शहरी क्षेत्र से है, जो 20 सीटों के लिए चुना जाना है, 20 में और 2-3 का रेशियो रहता है, उसी हिसाब से जैसे 80 टोटल बच्चे होते हैं, उनमें से 50 लड़के होते हैं, 30 लड़कियां ली जाती हैं। तो उसी हिसाब से
इसमें बदला मतलब आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर लड़का है तो उसका 93.75 नंबर अगर हैं तो वो पास हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा पास, ये लास्ट है। इससे कम वाला उम्मीद ना करे, ज़्यादा वाला तो होगा ही लेकिन कम वाला नहीं। अगर गर्ल्स है कोई, लड़की है कोई, तो उसके 91.25 अगर मार्क्स हैं तो वो पास हो जाएगी। ठीक है, ओबीसी में है तो अगर 92 मार्क और 92.5 भी हैं तो भी उसके पास होने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे ही अगर वो ये मार्क्स हैं, ठीक है, अगर वो गर्ल है तो उसके 90 मार्क्स होने चाहिए ओबीसी, अगर वो शहरी से आती है। ठीक है, अर्बन कैटेगरी जो भरी जाती है उससे आती है। तो एसटी के है तो उसके 90 भी क्वेश्चन अगर सही हैं तो उसके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। गर्ल है तो 88.75 है, तब भी उसके पूरे चांस हैं। ठीक है, एससी के हैं तो बॉय है तो 90 और गर्ल है तो 86.25 मार्क्स होने चाहिए। सेम इसी तरीके से 75% सीट, 20 सीटें शहरी बच्चों से भर दी जाएंगी और 60 सीटें ग्रामीण बच्चों से भरी जाएंगी। ठीक है, तो उन 60 सीटों में लड़कों के जो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 90 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, यूआर की, तो वो पास हो सकता है। और अगर गर्ल है तो 87.5 हो सकता है। ये वेरी करता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में इससे ज़्यादा जाएगी मेरिट, किसी में इससे लो भी जा सकती है। ठीक है, ओबीसी की और रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा, ये जो मैं लिखता हूँ आपको प्रूफ कर दूंगा। देखो इस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का इतना गया है या इस स्टेट में ज़्यादातर इतनी कट ऑफ गई है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो। नवोदय से नेक्स्ट सेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं छूटने वाला है। आप पूरी तैयारी करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री करेंगे, एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं लगने वाला, बिल्कुल फ्री और फुल कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। नवोदय से संबंधित ये चैनल स्पेशली नवोदय विद्या ज्ञान और यूपी सैनिक स्कूल के लिए रहेगा। ठीक है, इस पर सारी चीज़ें आपको उन लोगों को जोड़ना है जो खर्चा पूरा नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो यूपी सैनिक के लिए जो सैनिक स्कूल है उसमें फ़ीस बहुत मिनिमम है, 35,000 है। तो वो हर कोई गार्जियन भर सकता है अच्छी क्वालिटी में बच्चे को पढ़ाने के लिए। अगर कहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो ना तो 30-40 हज़ार वैसे भी खर्चा हो जाता है, तो वहाँ भी हो जाएगा लेकिन वो क्वालिटी अलग होगी। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी सबसे ज़्यादा बच्चे हैं इस कैटेगरी के। ओबीसी कैटेगरी का अगर लड़का है, ग्रामीण क्षेत्र से आता है, मतलब 75% वाली सीट से है, तो उसके 88.75 मार्क हैं तो उसके पास होने के पूरे चांस हैं। और अगर लड़की है तो 86.25 मार्क्स हैं तो उसके भी पास होने के पूरे चांस हैं। ठीक है, एसटी का है तो 85 लड़के के होने चाहिए, लड़की के 82.7 होने चाहिए। एससी का है तो 82.5 होने चाहिए लड़के के और लड़की के 80 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये पूरे पास होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये कट ऑफ बाय मार्क्स है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल भी बहकावे में मत आइए। कोई भी आपसे कह देता है रिजल्ट आ गया है तो आप बेमतलब में नहीं, रिजल्ट जब भी आएगा इस चैनल पे सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, रिजल्ट आएगा कैसे चेक करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आराम से रिजल्ट चेक करना। लेकिन फिलहाल आपको अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट अगर आपको बताएं तो मैंने उस दिन भी बताया था कि फरवरी का लास्ट सप्ताह, मतलब 21 से लेकर के 28 तक और उधर 1 से लेकर के 7 तक, ये दिन हमने बताए। तो इन 14-15 दिनों के तक आप इंतज़ार कर सकते हो ना। देखो फरवरी में चांसेस कम हैं, अगर हम देखें फरवरी में चांसेस कम हैं रिजल्ट आने के, तो हम उसको मार्च में अगर जाता तो 10 से पहले रिजल्ट आ जाएगा। मुझे ज़्यादातर लगता है कि 8 मार्च को रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन ये जब नवोदय समिति खुद निश्चित नहीं कर सकती तो मैं कौन होता हूँ इसको क्लियर करने वाला, या मैं अपने इस पर थंबनेल पे लिख दूँ रिजल्ट आ गया, तो उससे फ़ायदा क्या है भाई। रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आएगा तो आपको सबसे पहले बताऊंगा। और जिस दिन इस पर लिखा हुआ आपको मिलेगा ना रिजल्ट आ गया, तो उस दिन समझ लेना कि रिजल्ट आ गया। मैं बहुत क्लियर आपको जानकारी दूंगा, बस आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई अगर तैयारी करने वाला है, आपके आसपास का है और गरीब है, तो उसे बता दीजिएगा कि इस चैनल पर नवोदय की पूरी तैयारी कराई जाएगी।
बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कीजिएगा, मैं अपना भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। जब भी आपको कॉन्टैक्ट करना हो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नवोदय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। अभी जो मैंने जो विद्या ज्ञान का वीडियो बनाया था वो सभी लोग देखिएगा, और उसमें हमने जो भी बताया है आपको किस किस स्टेट के लोग फॉर्म डाल सकते हैं, खास करके जुड़ जाइएगा सभी लोग। और जैसे ही फॉर्म आएंगे हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि कैसे फॉर्म को भरा जाएगा। बेफिक्र होकर के जुड़े रहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।